जय किसान साथियों, इससे पहले मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि किस प्रकार एक तो आजादी से पहले स्वामी केशवानंद ने गरीबी और अशिक्षा से जूझते हुए अपने पूरे बचपन को न्योछावर करते हुए उत्तर भारत के लिए शैक्षणिक अभियान चलाया था। शिक्षा का महत्व उन्होंने गुलाम भारत के अंदर समझा था और हमारे बच्चों को, हमारे किसान कौम को शिक्षा से जोड़ने के लिए उन्होंने आजीवन प्रयास किए। स्वामी केशवानंद आज सरकारें सरकारी स्कूल चलाने में असमर्थ हैं। आज सरकारों को सरकारी स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं। एक तरफ स्वामी केशवानंद थे जिन्होंने एक एक रुपया भीख मांगकर और गायें चराकर 300 से ज्यादा स्कूल, हॉस्टल उत्तर भारत में खुलवा दिए थे। क्या पुरुषार्थ रहा होगा उनका, क्या समर्पण रहा होगा उनका, कितनी मेहनत की होगी उन्होंने। राजा महाराजा थे, उनसे उन्होंने अलग जो है वो याचना की होगी। जमीनें भी मिली उनको, स्कूलें भी संचालित हुई। मैं ये कहता हूं हजारों लोग उन स्कूलों में, ग्रामोत्थान विद्यापीठ संग्रिया से लेकर जितनी भी ये स्कूलें हैं उनमें हजारों बच्चे आज सरकारी जो नौकरियां हैं उनमें बैठे हैं। लेकिन दुर्भाग्य हमारा इस बात का है कि जब 300 से ज्यादा स्कूल और छात्रावास थे तो वो आज कहां चले गए। उसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने सूरतगढ़ के अंदर भी आप देखोगे तो ग्रामोत्थान का जो छात्रावास था उस पर सियासी लोगों ने कब्जा कर लिया। और महाजन में जो बालिका विद्यालय है उसके ऊपर भी एक प्रकार से राजनीतिक लोगों ने कब्जा करके बैठे हैं। और वो भी तब जब उस संस्था के पास 1700-1800 बीघा से ज्यादा की जमीन है। उनमें से 500 बीघा जमीन तो नहरी जमीन है, जोटा के सिर पर की जमीन है, जेका में कणक और सरसों हिस्सा खड़िया है, जेका आपने आपकी जमीन में जी आप मेहनत करानी बिया खड़िया है। आज मांगो करोड़ों रुपया को जो ठेको है वो ठेको कौन खान लाग रही है। अगर भी स्कूल गए ऊपर ठेको लाग गए तो कितनी बच्चियां ने आपने फ्री एजुकेशन है वह मिल सके। मैं नॉर्मल नौजवान साथियों, किसान साथियों एक बात पूछनी चाहूं। आज आजाद भारत में भी अगर आप बोल नहीं सकते ना तो क्या उम्मीद करें कि गुलाम भारत में हम पैदा हुए होते अंग्रेजों के खिलाफ तो क्या बोल लेते, क्या लड़ लेते। उन्होंने हमारी आजादी के लिए अपने प्राण न्योछावर किए थे। कोई मोबाइल नहीं था उनके पास, कोई संचार के साधन नहीं थे, उन्हें महीनों तो भूमिगत रहना पड़ता था। बावजूद इसके उन लोगों ने इस मुल्क को आजाद करवाया, इस देश को आजाद करवाया। और आज आजाद भारत के अंदर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा जो संस्था स्टार्ट की गई थी गरीबों के लिए, बच्चियों के लिए, उन संस्थाओं पर सरकारी सहायता की बजाय सियासी लोग कब्जा करके बैठे हैं। ट्रस्ट बनाकर लूट रहे हैं, हमारी और आपकी आंखों के सामने लूट रहे हैं। अब बताओ यारो, ये रामबाग के पास चक बवरिया के अंदर है 1200 बीघा का जमीन, तो जिसका मैं ये कहता हूं 10 लाख से ऊपर सालाना ठेका आता है। और जो 500 बीघा नहरी जमीन है, संस्था के आगे से आप घोड़ा पुली से निकलोगे ये नहर के पास इतनी जमीनें हैं, इसके बावजूद उस स्कूल के अभी तक जंगले नहीं लगे हैं। जंगले आज 60 साल हो गए इस स्कूल को चलते हुए। इन 60 सालों में मैं ये कहता हूं कि इस जमीन का ही चंदा छोड़ो, आप सारी चीजें छोड़ो, और इस स्कूल का ही, स्कूल के ऊपर ही एक खर्च हो जाता ना, ये जमीन का पैसा, तो वहां पर आज ना तो शिक्षक वेतन के लिए तरसते बेचारे। आज वहां पर पढ़ाने वाले जो टीचर हैं वो वेतन के लिए तरस रहे हैं। उनको नरेगा मजदूर के समान मजदूरी मिल रही है वहां पर, तो क्या पढ़ा लेंगे वो बच्चियों को, बताइए आप। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये सब कुछ आपकी हमारी आंखों के सामने हो रहा है। आप बोल नहीं सकते, आप लिख नहीं सकते, आप लड़ नहीं सकते, तो आप घर बैठे इस मोबाइल के माध्यम से जो बोल रहे हैं, जो लिख रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, उनकी बात तो लोगों तक पहुंचा दो, उनको तो शेयर कर दो। आपके शेयर करने से कोई आपको घर से पकड़ के नहीं ले जाएगा। हम मानते हैं कि सामने जो लोग हैं, सियासी लोग हैं, उनकी पहुंच होगी सरकार में उच्च पदों तक। लेकिन मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा, हमारे स्वतंत्रता सेनानी
और ये कहता हूं शैक्षणिक पुरोधातिक स्वामी केशवानंद जी, जिन्होंने अत्यंत गरीबी के अंदर अपने बचपन को जिया, सीकर से लेकर फाजिलका तक वो गांव गांव ढाणी ढाणी गायों को चराते हुए धीरे धीरे पहुंचे पंजाब तक, और वहां पर खुद पहले पढ़े। पढ़ने के बाद में उनको समझ में आया कि शिक्षा हमारे समाज के लिए कितनी जरूरी है। और मैं आज भी आपको बता देता हूं, शिक्षा हमारे समाज के लिए आजादी से पहले जितनी जरूरी थी उससे कहीं ज्यादा जरूरी आज भी है। लेकिन आज गरीब बच्चों को हमारे संसाधन होने के बावजूद, ऐसी संस्था होने के बावजूद गरीब बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रही है, क्वालिटी एजुकेशन। पता है क्यों? क्योंकि ये जितनी भी प्राइवेट स्कूलों का इनका ये जो गठजोड़ है, ये मंत्रियों तक गठजोड़ है इन प्राइवेट स्कूलों का। ये प्राइवेट स्कूल चाहती है कि कोई भी सरकारी संस्था कामयाब ना हो जाए। आज संग्रिया का ग्रामोत्थान विद्यापीठ, मैं ये कहता हूं, नालंदा की तरह विकसित हो जाना चाहिए था। 300 से ज्यादा सरकारी स्कूल गई कहां पर, यह बताइए ना। और ये महाजन के पास जो सबसे बड़ा उदाहरण आपके पास है, स्वामी केशवानंद बालिका विद्यालय महाजन, जिसके पास सैकड़ों बीघा जमीन है, आपके सामने एक खंडर में संचालित हो रहा है। अरे और तो छोटो बीघा जंगड़ा कौन लगन लाग रहा है कुमान साऊ, रिपियो जान कट लाग रहा है तो पूछ लो नहीं, मैंने कोई हिसाब किताब पूछने वालों को नहीं के। अरे बोली लागे तो सार्वजनिक बोली लागनी चाहिए, सारा सामने लागनी चाहिए। सार्वजनिक अब बोली कद लागी कद नहीं लागी के हिसाब किताब है, ध्यान को नहीं टाबरा ने। बट मैं ये कहता हूं कि ये स्वामी केशवानंद महाजन का जो बालिका विद्यालय है, अगर वास्तव में इतनी जमीन का पारदर्शी तरीके से व्यवस्था हो, मैनेजमेंट हो, तो मैं ये कहता हूं वहां पर बालिकाओं को ड्रेस से लेकर आवास तक की सारी सुविधाएं दी जा सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट। और वहां के शिक्षकों को भी अच्छा वेतन दिया जा सकता है। आज काम चलाऊ वेतन के अंदर वहां पर शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं बेचारे क्या पढ़ाएंगे। और मेरे को तो लगता नहीं है वहां पर कितनी बच्चियां पढ़ती होगी, कोई 20 40 50 60, ज्यादा से ज्यादा 100 बच्चियां हो जाएगी। मुझे तो लगता नहीं है कि इतनी भी बच्चियां वहां पर है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमारी आपकी आंखों के सामने ये लोग उस पर कब्जा करके बैठे हैं। स्वतंत्रता सेनानी की जमीन को अपने हित के लिए, अपने फायदे के लिए उस ट्रस्ट पर कब्जा करके बैठ गए। जो सार्वजनिक ट्रस्ट होना चाहिए वो एक परिवार के ऐशो आराम का अड्डा बन चुका है। अब अगर आप बोल नहीं सकते तो फिर क्या कर सकते हैं। 5 मार्च को बुधवार को हमने ये तय किया है कि संघर्षशील साथियों के साथ, जागरूक नौजवानों के साथ, जिन्होंने मुझे पिछले 6 महीने में लगातार संपर्क कर रहे हैं कि भाई साहब कैसे टाइम निकालो टाइम निकालो। आपको पता है मैं सूरतगढ़ रहता हूं, और जब इस प्रकार के शिक्षा से संबंधित, स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित मामले थे और वहां पर ना जाएं, तब भी मैं ये कहता हूं बड़ी शर्म की बात है। तो इसलिए जाना जरूरी हो गया। हम 5 मार्च बुधवार को 12 बजे स्वामी केशवानंद बालिका विद्यालय महाजन में हम और आप सब मिलेंगे, बैठकर इस बात पर चर्चा करेंगे कि भाई ये जो ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट की पारदर्शिता के साथ मैनेजमेंट होना चाहिए। हम सरकार को विनती करेंगे, सरकार को ज्ञापन देंगे कि जल्दी से जल्दी इस ट्रस्ट का पारदर्शितापूर्ण प्रबंधन होना चाहिए। अगर सरकार इन पर कार्रवाई नहीं करती है, ये जो लूट चल रही है इस लूट को रोकती नहीं है, बालिका शिक्षा के प्रति सरकार संवेदनशील नहीं होती है, तो फिर हम तो यही सोचेंगे कि सरकार भी इसके अंदर इस लूट में भागीदार है। हम मानते हैं कि सरकारों के बहुत काम होता है, मंत्रियों के बहुत काम होता है, भाई वो ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन ध्यान तो हम दिला दें, हम बता दें भी ये लूट चल रही, उसके बावजूद कार्रवाई ना हो, तब आप सोच लेना भी बैठे तो कोई न कोई और ही रोड़ो है। मैं गलत बोलूं तो थे बताओ। तो मेरा महाजन का आसपास का जगह लोग है, चाहे भाई रामबाग का है, गेसुरे का है, अट्ठे का आसपास का लोगों ने मैं कहना चाहूं आपनो थारो जमीर जीव तो है। जन तो यह है कि जका स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जका लोगा, बा लोगों की संस्था ने बचाने खातर आज आजाद भारत में आप 10 आदमी इकट्ठा हो गए, अगर आवाज नहीं उठा सका, जन धिक्कार है अपनी आजादी पर। मैं आप सब भाइयों को सोमवार को वहां पर, 5 तारीख को बुधवार को वहां पर मिलूंगा आपको। तब तक मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि
आज आपके पास 10 बीघा 20 बीघा जमीन, किसी परिवार के पास 10 बीघा जमीन होती है तो उसके पूरा परिवार का पालन पोषण होता है। परिवार में 2-4 बच्चे होते हैं, उनकी भी पढ़ाई होती है। कौन वे के थे बता दो 10 बीघा जमीन हो आप पूरा परिवार चलास कहानी तो बड़ तो 1700 बीघा जमीन है। भी 1700 बीघा जमीन में 70 छोरे हैं वे कौन पढ़ाई जन लाग रही। अरे वो कने डम डेर है जो ऊपर पड़ेगो टाबरांगे बिंगा रंग रोगन कौन कराई जन लाग रही रे आऊं भी बोर्ड क्या कौन कराई जे बोल आगे लाग रही है जो बोर्ड के रंग रोगन कौन कराई जाऊं। हदू है कोई चीज की। हाँ आटे में लूण समान चल रहे थे, आधा लगा दिया आधा रोल की दौड़ कर दिया तो ही वाह, लेकिन अड़ तो सारा ही गपल गट्टे करने लाग रहे है तो टोटली अड़गो ए मास्टर जब अपना पढ़ावा बन तनखा तक कौन दी जाऊं जनकाल ने भी छोड़ रूट जी सी बाद में वाकुन ध्यान दे बंधु जी सी हो ताम जा मैं यार आज आपा बोल श्याम आज आप आंगो लारो ले श्याम तो यहाँ है आज 70 बच्चियां पढ़े तो बे 700 बच्चियां हो जाए 8000 बच्चियां को स्कूल चलायो जा सके इतनी स्कूल इतनी जमीन गया मां ए पारदर्शी तरीका हूं इस स्कूल को ठेको लागे वो भी ठेके की राशि स्कूल के ऊपर लागे तो मैं ठेकूं भी राजस्थान को सबसे बड़ो स्कूल है वो अठे बनो जा सके। और वास्तव में केशवानंद जी की आत्मा ने और मैं एक चौधरी कुंभाराम जी की आत्मा ने सच्ची श्रद्धांजलि आई होगी बन सच में सुख जो है वो खुशी होगी कि वास्तव में कोई लारे टब्बर है जगह बे काम करियो है। नहीं तो अंधेर नगरी चौपट राजा आज पिछले 60 सालों आप देखने लाग रहा। आज अपने कन संसाधन है, मोबाइल है, संचार क्रांति है, आपा बहु जवाब तलब कर सका, आपा बहु अच्छा माड़े के बारे में बात कर सका, आपा केस कहा कि भाई वो के थे अटे गोरख धंधो चला रखियो है थाने कोई पूछन वालो है कोनी आ बात कौन पूछ का क्या आपा बात अड़ी अच्छी लगी तो 5-7 दोस्तों ने आगे भेजो शेयर करो। अरे मंगलवार वाले दिन आपा सारा मिलना देखो एक बारी कुन कुन जुड़ रखे है बंगू नाम बीऊ बाद में आपा सोमवार का सारा साथी माजन में मिल सा थे। अगर माजन के आसपास गो तो 12 बजे स्वामी केशवानंद स्कूल में आन लाग रहा हो कोनी आन लाग रहा आ भी बात थे कमेंट में बताओ दिखान। मांगीलाल जी मुंड है ये भी देखने लाग रहे है। महेंद्र भाई जी के ऐसा इंसानों की जरूरत है इन संसार। धन्यवाद हरि भाई साहब, धन्यवाद महेंद्र जी। विमल किशोर जी कह रहे हैं और सुनाओ किया हो। हाँ सुना दिया विमल जी बढ़िया ही हाँ थे बताओ परिवार में ठीक है सारा। संदीप जी कड़वासरा है नून प्रणाम संदीप भाई। किशन लाल जी है भाई किशन लाल किया हो किशन लाल जी ठेठार हूं अपने भाई धोनी कुलड़िया क्या है धोनी भाई। सतपाल जी भद्रवाल है ये भी देखने लाग रहे है। राम राम सतपाल भाई। गुडली हमारे महेंद्र जी है वे देखने लाग रहे है राम राम। आशु गोदारा नाम वो आईडी है कोई। और संदीप बिश्नोई के अलावा संदीप सॉरी चौधरी सूर्या सारण है सूर्या सारण ये सारण रामबाग वाला है का सूर्या भाई राम राम। विनोद जी शर्मा है दादा राम राम जय श्री राम। ब्रजलाल जी बूढ़िया देखने लाग रहा है भाई। भगवान अठवाल देखने लाग रहा है कुमगढ़िया। चौधरी जाट के नाम ओडी है बे देखने लाग रहा है भाई। वेद माली अपने विवेकशील विचार मंच का नियमित साथी है भाई। संदीप रिणवा राम राम बोलियो है धन्यवाद संदीप भाई। 6 बिजडी हूं भाई संदीप रिणवा। नीलेश जी यादव ने जय किसान जय जवान बोला है। सतपाल जी मील भी जुड़े हैं। बाबूलाल जी गोदारा भी जुड़े हैं। ब्रजलाल जी बूढ़िया। राजेंद्र जी सारण। संदीप जी पूनिया। नीरज शर्मा। राजेंद्र सारण। भंवरलाल डेलू। रामू सारण। कर्ण प्रजापत। राजेंद्र सारण। भंवरलाल जी डेलू के अलावा देवकर्ण सेन रघुनाथपुरा किया है देवकर्ण भाई जी। अपना वो भाई किया है जो हॉस्पिटल में भर्ती हो चुको। इमलाल जी भट्टी हम राजस्थानी है भाई झुकेंगे नहीं कभी। अच्छा राम राम भट्टी भाई जी। सुशील कड़वासरा। मांगीलाल जी जाखड़। महेंद्र जी खिलेरी। कॉमरेड काशीराम जी सारण। जगदीश जी जाखड़।
कृष्ण जी स्वामी राम राम अंकल जी। हनुमान जी सारण रामबाग ऊंदे कण ला रहे मैं कौन ये सारण ज्यादा रामबाग गई है किया हनुमान जी तगड़ा हो। एग्रीकल्चर फार्मर सूरतगढ़ राकेश कुमार भाई संदीप तो थे सारा साथी जुड़िया नरसी कसवा केला सुथार छबड़ा से मांगीलाल सेन के HD मंदिर केला सुथार रामेश्वर जांगू सुभाष याग। हाँ ठीक है सारे साथियन राम राम। महावीर जी सारस्वत है सूरतगढ़ राम राम महावीर भाई किया हो तकड़ा होते। बजरंग जी श्याग है राधे श्याम जी चौधरी है सारा साथी जुड़िया थारो बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात ने 5-7 साथियों तक पहुंचाओ और अभी तक थे अगर आपनो YouTube चैनल है बिना सब्सक्राइब ना करियो है तो नीचे लिंक अभी अभी मैं थाने दियो है ये लिंक पर जाके अपने YouTube चैनल ने भी जरूर सब्सक्राइब करो। राम राम सा उम्मीद करूं प्रकृति थारी हर जायज शुभकामना आज की है वह कामना है वह पूरी करे और बुधवार वाले दिन 5 तारीख का 12 बजे आप महाजन में मिल जा तो थे जरूर महाजन के आसपास का जगह साथी है वे 12 बजे स्वामी केशवानंद बालिका विद्यालय में जरूर पधारे। मूलाराम जी गोदारा केला सुथार सारा जुड़िया बहुत बहुत धन्यवाद आभार। जय किसान राम राम सा।